विश्व का एआई समिट कहां पर हुआ था सबसे पहले? वाराणसी, घाटों का घाट भी कहा जाता है वाराणसी को। में लोकसभा का देखिए जो स्पीकर है ओम बिरला। अब आज से आपको अभय जीएस पर 7 क्वेश्चन डेली, 6 से 7 क्वेश्चन डेली मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ करंट के मिलेंगे, कुछ हिस्ट्री के मिलेंगे, कुछ ज्योग्राफी के मिलेंगे, कुछ स्टैटिक जीके के मिलेंगे, कुछ पॉलिटी के मिलेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो आज से स्टार्ट है ये। और सबसे पहला क्वेश्चन करंट का है जो लगा हुआ इस पर है। आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 कहां शुरू होगा? ध्यान से समझिएगा। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 कहां से शुरू होगा? ऑप्शन में है अमरावती, हैदराबाद, बेंगलुरु या नई दिल्ली। तो आपको बताना है कहां? नई दिल्ली। बात समझ आ रहा है ना? कहां पर है? नई दिल्ली में समिट होगा। अब आता है कि ये नई दिल्ली यानी कि समिट कहां पर है? तो कह रहा है नई दिल्ली। दिल्ली में कहां पर? भारत मंडपम। याद रखेंगे कहां पर? भारत मंडपम में याद रखेंगे आयोजन किया जाएगा। क्लियर है? अब आता है कि इसका योगदान क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो एआई फॉर ऑल। याद रखेंगे इसका उद्देश्य है, याद रखना है क्या? एआई फॉर ऑल। याद रखेंगे इसका उद्देश्य क्या है? एआई फॉर ऑल। उद्देश्य मतलब इसका ये है कि हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर को क्या देना? बढ़ावा देना। किसमें किसको बढ़ावा देना? एग्रीकल्चर और हेल्थ केयर को क्या करना? बढ़ावा देना। इस माध्यम से याद रखेंगे इसका योगदान कहां पर होगा? तो आप कहेंगे हेल्थ केयर, याद रखेंगे वह हेल्थ केयर वह एग्रीकल्चर। कौन सा? एग्रीकल्चर को याद रखेंगे क्या देना? बढ़ावा देना। क्या देना? बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। बात समझ में आ रहा है ना? किसका उद्देश्य? एआई इंपैक्ट समिट का। उसके बाद ध्यान सुनेंगे, अगर आपसे पूछेगा कि इसकी थीम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि इंडिया एआई इंपैक्ट समिट की थीम क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आपको बताना है लोक ग्रह। याद रखेंगे क्या है? लोग है, याद रखेंगे। और क्या है आपका? कहेंगे कि ग्रह है। हम ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि थीम आपके लिए क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोक ग्रह तरक्की। लोक ग्रह तरक्की ये इसकी क्या है? थीम है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 कहां पर होगा? नई दिल्ली। लेकिन एक क्वेश्चन और है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट करके। अगर आपसे पूछेगा कि विश्व का, याद रखेंगे क्या? अगर आपसे पूछ रहा है कि विश्व का एआई समिट कहां पर हुआ था सबसे पहले, एक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि विश्व का पहला एआई समिट कहां पर हुआ था। ये तो हम इंडिया का पूछे हैं, ये तो हम इंडिया का पूछे हैं। अगर आपसे पूछे कि विश्व का पहला एआई समिट कहां पर हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। बताइए कि विश्व का पहला एआई समिट कहां पर हुआ था, आपको बताना है। तो याद रखना है, आपको बताना है वेलेंचुले। वेलेंचुले। बात समझ में आ रहा है ना? वेलेंचुले कहां पर हुआ था? वेलेंचुले। और वेलेंचुले कहां पर है? इंग्लैंड। कहां पर हुआ था? इंग्लैंड में। क्लियर है सबको ना? कहां पर हुआ? इंग्लैंड। तो विश्व का पहला एआई समिट कहां हो गया? इंग्लैंड। और इंडिया का एआई समिट कहां पर होगा? नई दिल्ली। क्लियर है? चलिए इसको नोट करिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को, किसको भाई? भारत के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन में है भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा के द्वारा, भारत के चीफ जो जज है यानी कि न्यायाधीश के द्वारा, या संसद द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या संसद द्वारा। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो आपको क्या बताना है? संसद द्वारा। बात ध्यान सुनिएगा, क्यों हम संसद द्वारा कर रहे हैं, आइए थोड़ा इसके बारे में 2 लाइन चर्चा कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, याद रखेंगे संविधान का एक आर्टिकल है जिसका नाम है अनुच्छेद 61। कौन सा? अनुच्छेद 61, जिसका नाम है महाभियोग। क्या नाम है? महाभियोग। और ये महाभियोग किसके खिलाफ लाया जा सकता है? राष्ट्रपति के खिलाफ। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे अभी विश्वास प्रस्ताव 2 चीज चलता है। बात समझ में आ रहा है ना?
तो नहीं आ पाया, तुमको नहीं हटे। बात समझ में आ रहा है ना? पूर्ण बहुमत नहीं मिला लोकसभा में तो कैसे हट जाएंगे? क्लियर है ना? उसी तरह राष्ट्रपति को हटाने के लिए आर्टिकल 61 वो क्या कहता है? महाभियोग की प्रक्रिया। याद रखेंगे, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो आपको बताना है अनुच्छेद 61 में क्या है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है। लेकिन हाँ, इसकी कंडीशनल है, ऐसे नहीं कि महाभियोग लगा देंगे आप। महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन पूर्व उसको सूचना देनी पड़ती है। याद रखना है क्या? राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व, याद रखना है 14 दिन पूर्व, याद रखना है क्या देना है? सूचना देना है। बात समझ में आ रहा है? सूचना देना पड़ता है 14 दिन पूर्व। क्या करना पड़ता है? सूचना देना पड़ता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन भी आता है कि राष्ट्रपति को महाभियोग अगर प्रक्रिया है तो उसको हटाने से पहले उसको 14 दिन पहले नोटिस देना होगा। भाई वो भी तो अपने सफाई में कुछ कहेंगे। भाई अपने सफाई में उनको भी तो कुछ कहने का हक है कि नहीं है? तो 14 दिन पूर्व उनको क्या देना होगा? सूचना देना होगा। और याद रखेंगे 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। याद रखेंगे कितना? 1/4 सदस्यों का क्या होना चाहिए? हस्ताक्षर। और याद रखेंगे किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है महाभियोग प्रक्रिया, ये नहीं कि लोकसभा से या राज्यसभा से। तो आपको बताना है कि किसी भी सदन से, याद रखेंगे किसी भी सदन से, याद रखेंगे किसी भी सदन से क्या हो सकता है? प्रारंभ हो सकता है महाभियोग की प्रक्रिया। बात समझ में आ रहा है? या लोकसभा से हो जाए पहले या राज्यसभा से हो जाए। और कितना बहुमत चाहिए? 2/3। 2/3 बहुमत से याद रखेंगे इनको हटाया जा सकता है। क्लियर है सबको? तो याद रखना है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? पार्लियामेंट यानी कि संसद द्वारा। संसद द्वारा यानी कि किसी भी सदन से। क्लियर है ना? नोट करिए, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चले। नंबर का क्वेश्चन है कि भारत कला भवन, याद रखेंगे कौन भवन? भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है। ऑप्शन में है प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी या मथुरा। बात समझ में आ रहा है? तो आपको जवाब देना है कि भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ अवस्थित है। तो आपको क्या बताना है? वाराणसी। क्या बताना है? वाराणसी। अगर आपसे पूछे लखनऊ में यहाँ पर क्या है तो राज्य ललित एकेडमी। अगर आपसे पूछेगा यहाँ पर क्या है? राज्य ललित, याद रखेंगे अकादमी। क्लियर है ना? अगर आपसे पूछेगा कि प्रयागराज में क्या है तो आपको बताना है निराला आर्ट गैलरी। याद रखेंगे यहाँ पर क्या है? निराला आर्ट, याद रखेंगे गैलरी। क्लियर है सबको? तो अगर आपसे पूछ रहा है कि भारत कला भवन कहां पर है? वाराणसी। क्लियर है ना सबको? तो याद रखेंगे, क्लियर है ना? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहां पर है? यहीं पर है। बीएचयू कहां पर है? यहीं पर है। बात समझ में आ रहा है? तो याद रखना है वाराणसी भारत कला भवन के लिए क्या है? फेमस है। नोट करिए, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चले